भारत की सबसे बड़ी ईडी टेक कंपनी बायजूस, जिसने स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने का सपना बेचा, आज खुद सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या बायजूस की सबसे बड़ी गलती उसके ऊपर लगे 28,000 करोड़ के लॉसेस नहीं थे, बल्कि वो एक हिडन स्ट्रेटजी थी जिसने कंपनी को अंदर से धीरे धीरे खा लिया। और इस वीडियो में हम उस ओरिजिनल कोलैप्स रीजन को डिकोड करेंगे जो न्यूज हेडलाइंस में कभी एक्चुअल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हुआ। सबको लगा कि बायजूस गिरा क्योंकि ओवर एक्सपेंशन, लोन्स या इन्वेस्टर प्रेशर, लेकिन असली कहानी कहीं और थी। मास इमेजिन करो, एक कंपनी जो एजुकेशन बेच रही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रेवेन्यू आने लगी सेल्स प्रेशर से, न कि लर्निंग आउटकम से। और यहीं शुरू हुआ वो मिस्ट्री, क्योंकि जब किसी एजुकेशन कंपनी का पैसा स्टूडेंट्स से नहीं बल्कि हाई प्रेशर कॉल सेंटर से आने लगे तो कोलैप्स होना सिर्फ समय की बात होती है। बायजूस की शुरुआत 2011 में एक सिंपल प्रॉमिस से हुई, लर्निंग को फन बनाना। ऐप इनोवेटिव था, वीडियो सिनेमैटिक थे और पेंडेमिक ने इसे रॉकेट की स्पीड दे दी। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई 2019 के बाद, जब बायजूस ने सोचा कि इंडिया से सीधे ग्लोबल डोमिनेशन पॉसिबल है। इसलिए एक साल में उन्होंने करिश्मा तरीके से एक्विजिशंस किए, व्हाइट हैट जूनियर, आकाश, ग्रेट लर्निंग और कई और एडटेक स्टार्टअप्स। लेकिन यहां आया ट्विस्ट, ये सब एक्विजिशंस ईएमआई लोन्स, बोरोड मनी और अग्रेसिव वैल्यूएशन गेम से फंड हुए। कंपनी का फोकस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट से हटकर सेल्स टारगेट्स पर चला गया। कॉल सेंटर्स के अंदर स्क्रिप्ट्स लिखे गए, नॉट फॉर एजुकेशन बट टू इमोशनली प्रेशर पेरेंट्स को डर दिखाया जाता, अगर अभी एनरोल नहीं किया तो बच्चा पीछे रह जाएगा। यानी बिजनेस एजुकेशन का नहीं, फियर सेलिंग साइकोलॉजी का हो गया। अब सोचो, एक इंडियन स्टार्टअप जिसने ग्लोबल बनने का सपना देखा, उसे इन्वेस्टर्स ने अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक स्केल करने के लिए पुश किया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ने एक और ट्विस्ट डाला। पैंडेमिक के बाद दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो हो गई, फंडिंग फ्रीज हो गया और बायजूस का कैश बर्न कंट्रोल से बाहर होने लगा। कंपनी का मॉडल सिंपल था, ग्रोथ इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। लेकिन जब फंडिंग बंद हुई तो ये फॉर्मूला उलटा पड़ गया। व्हाइट हैट जूनियर जैसे एक्विजिशंस लॉसेस जनरेट कर रहे थे, आकाश का इंटीग्रेशन डिले हो रहा था और बायजूस ऐप का कोर लर्निंग मॉडल ऑलमोस्ट फ्रीज पड़ा था। यानी बायजूस एक ऐसी कार बन गई थी जो 4 डायरेक्शन में स्पीड ले रही थी, लेकिन फ्यूल टैंक खाली हो चुका था। आज बायजूस कोर्ट केसेस, इन्वेस्टर फाइट्स और मैसिव लेऑफ्स फेस कर रहा है, लेकिन कमबैक इंपॉसिबल नहीं है। अगर बायजूस को बचना है तो उसे वापस ओल्ड डेज वाली स्ट्रेटजी पर लौटना होगा। सिंपल प्रोडक्ट, लो बर्न, स्टूडेंट्स फर्स्ट अप्रोच और सेल्स बुलडोजिंग की जगह ट्रस्ट बिल्डिंग, यानी लर्निंग आउटकम को फिर से सेंटर बनाना होगा, ना कि वैल्यूएशन नंबर्स को। बायजूस की कहानी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देती है। बिजनेस तब टूटता है जब वो अपने कोर मिशन से भटक जाता है। एजुकेशन ट्रस्ट से बनती है और ट्रस्ट टूटे तो $1 बिलियन फंडिंग भी उसको नहीं बचा सकती। अगर आप चाहते हो मेन इस सीरीज में और भी इंडियन स्टार्टअप कोलैप्सेस को डिकोड करूं तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट डीप डाइव। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम किसी और जायंट के फॉल के पीछे छिपे असली कारण को एक्सपोज करेंगे।